अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़िक। नाजरीन, नवाबशाह में धरना जारी है। काजी अहमद नौशर और फिरोज़ यानी पूरा नेशनल हाईवे अभी तक ब्लॉक है। 48 से 50 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक जो 5 अफराद जिनको शहीद किया गया है, शहीद कहेंगे, जाहिर सी बात है बेगुनाह कत्ल हैं, तो उनको शहीद किया गया था गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक ज़मीन के कब्ज़े के नतीजे में। जो भंड बरादरी के जो लोग थे वो निहत्ते थे, उनके ऊपर जरदारी अपना कबीले की जानिब से उनके ऊपर फायरिंग की गई, फिर उनको कत्ल किया गया, वो शहीद हो गए। उसमें एक पुलिस एहलकार भी वो शहीद हो गए। तो धरना जारी है। धरने में आज कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, STP के सरबरा डॉक्टर कादिर बख्शी साहब, SUP के सदर जो हैं ज़ैन शाह और मुख्तलिफ़ कौम परस्त जमातें, मजहबी जमातें उसमें शामिल हैं और उनकी बातचीत हुई है। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी का है, जो किसी सहाफ़ी ने या एक आम बंदे ने उनसे एक सवाल किया है कि नवाब वली मोहम्मद के अंदर जो ये वाक़या पेश आया है उस पर अभी तक क्यों पेशरफ्त नहीं हुई। तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे खामोशी अख्तियार कर रहे हैं, यानी बेशर्मी की हद देखें, बेशर्मी की इंतहा देखें। पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद हम आपको एक दूसरा क्लिप दिखाते हैं जिसमें दोहरा मयार पूरा नज़र आ रहा है। यानी कहीं आप बाहर हैं तो कुछ और आपका बयान होता है, जब आपके अपने सूबे के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं तो आप खामोशी अख्तियार करते हैं, आप दोहरा मयार अख्तियार करते हैं, आप बेशर्मी की इंतहा को पहुंचते हैं। आप पहले एक क्लिप देखें। चेयरमैन साहब, नवाब वली मोहम्मद में एडो वडो वाक़ियो थियो आहे, मां हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहियां। MP ते जेको आहे त आङुर हिन जवाब ॾियो आहे न। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी से कैसे एक बंदे ने सवाल किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खामोशी अख्तियार की, बेशर्मी की हद कर दी, इंतहा कर दी। और उनके पीछे ही देखें आप, ये अपना CM सिंध साहब हैं, जो वो भी अब क्या कहें उनको, वो कमदारी करते हुए नजर आ रहे हैं जरदारी साहब की पॉलिसी को टो करते हुए कि ऐसे मामलात में जवाब नहीं देना। तो ये देखें, ये उनकी भी खामोशी है। अब ये दूसरा क्लिप देखें जो कोयटा में जब हजारेवाल जो अपना अहल तशी के लोगों को एक बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट जिनके ऊपर फायरिंग करके उनको शहीद किया गया था, जो हजारा बरादरी के अपना शोहदा थे, वहाँ पर कोयटा में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे उस टाइम। और वहां पर ये क्या बयान दे रहे हैं ये देखिए आप। ये दूसरा क्लिप आप देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा धरती है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहां सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा आवाम का खून सस्ता है। अब नवाब वली मोहम्मद में एडो वडो वाक़ियो थियो आहे, मां हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहियां। MP ते जेको आहे त आङुर हिन जवाब ॾियो आहे न। हिन वक़्त ताईं गिरफ्तारी भी न थी वञे। अगर आप इनको नहीं इंसाफ दिलवा सकते हैं, अगर हम इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं, तो हम किसको इंसाफ दिलवाएंगे? हम कैसे पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं कि हमारे मजलूम को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकते, अपने अवाम को जीने का हक नहीं दिलवा सकते? जब तक हम ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवाते, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जब तक रियासत नहीं दिलवा सकता, तब तक वो अपने आप को रियासत नहीं कहला सकता है। ये रियासत का फ़र्ज़ है, सबसे पहले फ़र्ज़ है कि आपने अपने शहरियों का ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फिर बाद में हम रोज़गार की बात कर सकते हैं, हम मुआशी तरक्की की बात कर सकते हैं। तो नाज़रीन देखिए, आप ये वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि ये दोहरा मयार है। यानी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, जब बात अपने घर की आती है
तो फिर आप जो ना टाल मटोल कर देते हैं, या आप जवाब देने से कासिर रहते हैं, या आप जवाब देना ही गवारा नहीं समझते। वो इसलिए कि शायद ये भेड़ बकरियां हैं, ये भेड़ बकरियां हैं जो आपको वोट देती हैं, ये इंसान नहीं है। ये जो 5 लाशें अभी तक 50 घंटे गुजरने के बावजूद जो रोड पे पड़ी हैं, नेशनल हाईवे ब्लॉक है, लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो अभी तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि आपके MPA अली हसन जरदारी का नाम वो ले रहे हैं कि वो सीधे सीधे इसमें मुलव्विस हैं। आपके चहीते लोग इसमें मुलव्विस हैं, जरदारी साहब के चहीते लोग इसमें मुलव्विस हैं। तो ये बेहसी और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की बदमाशी, गुंडागर्दी, ये साफ इससे जाहिर होती है और अयां करती है पीपल्स पार्टी की इस नाअहली को, बदमाशी को और अपना बैड गवर्नेंस को। क्योंकि आपने अपने जो गुंडे छोड़े हुए हैं वो राज कर रहे हैं, लोगों को चाहे मारें, पीटे, घसीटे, कुछ भी करें, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। पुलिस भी इनकी कमदारी बनी हुई है। पुलिस इनके अहकामात के बगैर FIR नहीं काट रही। पुलिस जो CSS ऑफिसर होते हैं वो उनको सिंध वाले लोग ही शाबाशें देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, आपने CSS किए, लेकिन वो CSS ऑफिसर जो SSP है या ACs हैं, जो मुख्तियारकार होते बनते हैं, वो भी इन्हीं की ज़बान और इन्हीं की बोली इस्तेमाल करते हैं और इनके ग़ुलाम बन के वो ज़िंदगी जी रहे, लेकिन वो लोगों के मुहाफ़िज़ नहीं है। लोगों के मुहाफ़िज़ होते तो ये FIR कट चुकी होती और जो मुल्ज़मान है वो गिरफ्तार हो जाते अभी तक। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कौमी अवामी तहरीक के सरबराह मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीटो साहब जो इस वक्त धरने में भी मौजूद है, उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है और इस सारे वाक़े के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है। वर्षा से भी उनकी बात हुई है और एक कमेटी मेरे ख्याल से बनाई गई है, उस पर वो रोशनी डाल रहे हैं और वो उस पर ब्रीफ कर रहे हैं। आइए आपको हम कौमी अवामी तहरीक मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीटो साहब का ये आपको क्लिप दिखाते हैं। और वर्षा के 2 नुमाइंदे 3 हम अभी बातचीत कर रहे थे। उसमें बुनियादी बात यह थी, हम सबका कंसेंसस था कि FIR रजिस्टर होनी चाहिए, जो लोग नाम ये दे रहे हैं, जो लोग मुलविस हैं। और दूसरी बात कि गिरफ्तारी उन अक्यूज़्ड की जिनके नाम होंगे वो फ़ौरन अमल में लाई जाए। उसमें पुलिस कह रही है कि हम कोशिश करते हैं कि उनको गिरफ्तार करें। अभी थोड़ी देर में SSP शायद यहाँ आ रहे हैं और उस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। वर्षा का ये मुतालबा है कि हमारे शोधा के साथ इंसाफ हो। अभी तक यहाँ 5 हमारे भाइयों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मौसम भी आप देख रहे हैं, गर्म मौसम है, ये सर्द मौसम नहीं है कोयटा का या कोई इलाके ट्राइबल एरियाज़ का जहाँ ठंड होती है। उस हवाले से ये सारे लोग जमा हैं। 3 दिन से इन्होंने FIR नहीं काटी। उसमें ये मुख्तलिफ जवाज़ देती रही पुलिस पे दबाव था अहले इक़्तिदार का। तो अभी मामलात में कुछ पेशरफ्त हुई है। थाने पे गए थे ये वर्षा और यहाँ धरने के दूसरे शुरा के नुमाइंदे। वहाँ पे पुलिस ने ये कहा कि मुल्ज़मीन के गिरफ्तारी में हमें कुछ वक्त चाहिए। उस सिलसिले में सारी बातें अभी हमने की है कि वक्त वगैरह नहीं है, 3 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, इसलिए आप FIR दर्ज करें और मुल्ज़मों को फ़ौरन गिरफ्तार। अच्छा सर, इंतज़ामिया को कौन से नामों पे एतराज़ है जो मुकदमे में वो नामजद नहीं करना चाहते? रात से वर्षा का और दूसरे यहाँ के अमायदीन का और यहाँ धरने में मौजूद सियासी क़यादत का मुख्तलिफ मामलात पे डिस्कशन हो रहा है। उसमें किसी एक नाम पर वर्षा का इसरार था कि ये नाम भी इंस्टिगेशन में हो, मगर उस पे पुलिस का ये जवाब था कि ये नाम हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मौजूदगी क्वेश्चनेबल है। उस पे आखिर में शायद गुज़िश्ता रात शायद ये तय हुआ, मैं शायद का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, कि शायद ये तय हुआ कि उस एक नाम को छोड़ के जिन पे इंस्टिगेशन का था, बाकी जितने भी नाम हैं उन पे 302 की और 6/7 ATC की FIR होगी आज, और ज़मीन रेस्टोर कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी मुतासरीन को,
और कागजात भी अफवाहें हैं। अभी हमें वर्षा ने भी बताया कि सुनने में आया है कि 2 मुलजमीन बैरून मुल्क भेजे जा चुके हैं और या कहीं और किसी सूबे में भेजे जा चुके हैं। तो वर्षा की शिद्दत से मुतालबा ये है कि जो मेन मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम सोगवार हैं ही इस बात पे कि पहले FIR नहीं काटी गई और फिर मेन जो आज आखिरी मुशावरत आपकी वर्षा से हुई है, अभी हुई है 2 मिनट पहले, उसमें यह तय हुआ है कि अभी SSP आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके पता करेंगे। मैं जैन शाह साहब, कादर मक्सी साहब, दूसरे शिरका हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, वो तमाम धरने के तमाम जो लोग हैं उनके सामने बातचीत होगी उनसे कि आप हमें बताएं कि FIR कब काट रहे हैं और गिरफ्तारी किस वक्त कर रहे हैं, वो टाइम स्केड्यूल दें। 2 घंटे में गिरफ्तार कर रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर रहे हैं, वो अभी बताएं। SSP साहब वो जैसे आएंगे उनकी रोशनी में आप मीडिया के दोस्त मौजूद होंगे, फिर मजीद आगे। तो नाजरीन, ये सारी बातें आपने देखी। अब आप अपना फैसला खुद ही करें कि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। पीपल्स पार्टी दूसरे सूबों में इंटरफेयर तो करती है, लेकिन उससे अपना घर नहीं संभलता। पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी की नाअहली, पीपल्स पार्टी और जरदारी माफिया के गुंडागर्दी वो सिंध में कायम है। सिंध को मक्तलगाह बना दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीलॉग में भी कहा था कि सिंध में जरदारी माफिया का राज है, तो ये जरदारी माफिया का राज चल रहा है। अब सिंध के लोगों को मुत्तहद होकर निकलना पड़ेगा। जैसा कि आज अयाज लतीफ़ पलियो साहब, कादिर मक्सी साहब, ज़ैन शाह और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी या मुख्तलिफ कॉम्पर्स जमातें ये धरने में बैठी हुई हैं, अभी तक मौजूद है। रात के 2 बजने वाले हैं लेकिन वो धरने में मौजूद है। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ, उनकी जुर्रत को, हिम्मत को, उनकी बहादुरी को, जो लवाहिकीन के साथ अभी तक धरने में मौजूद हैं। इसी तरह सिंध के हुकूक मिलेंगे। आप मुत्तहद रहिए, आप मुत्तहद रहें। इन वडेरा शाही और जागीरदारी निज़ाम से आज़ादी जब मिलेगी, जब जाके आप मुत्तहदगी दिखाएंगे और इसी तरीके का आप पावर शो करेंगे, जब जाके ये सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को लगाम मिलेगी। वरना ये बेलगाम घोड़े लोगों को कत्लो गारत लोगों की करते रहेंगे और ये एक बेहिस मुआशरा बन गया है और मज़ीद बनेगा। अगर सिंध की हिफाजत चाहते हैं, सिंध को महफूज बनाना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ उठना होगा, मुत्तहदगी ताकत के साथ उठना होगा। जैसा कि आज सिंध के लोगों ने ताकत का मुजाहरा किया है, तो इंशाअल्लाह इनको फतह होगी और लवाहिकीन के साथ इंसाफ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह उठते ही एक खबर सुनेंगे हम कि सिंध हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया है इस 5 शोधा के कत्ल का। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब से उम्मीद करता हूं मैं कि कल सुबह वो ज़रूर सुओ मोटो लेंगे और इन लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे।